बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आज ATF की जो फ़ाइनल उनकी परेड होती है, सेरेमनी होती है, उसमें शिरकत की और ख़िताब किया और कुछ अहम चीज़ें हैं उन्होंने कहीं, तो उस पे बात करेंगे। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पे बात करेंगे। तो आज DGISPR ने जो बात की उसका मकसद वो था कि हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन हमारे जो मेन मौज़ूआत होंगे या फोकस होगा वो बलूचिस्तान पे होगा। फिर बलूचिस्तान पे उसने कहा कि ये तासुर दिया जाता है कि वहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसा नहीं है। फिर उसने हार्ड स्टेट को लेकर वो बनाया कि इसमें जो है ना, हार्ड स्टेट क्या है। हार्ड स्टेट वो है जिसमें नो इलिटिज़म, मतलब कोई इलीट वाला कल्चर नहीं है, आइन व कानून सब के लिए हार्ड स्टेट ये है। काश ऐसा होता जैसे DGISPR साहब कह रहे हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि शुरू से लेकर आज तक ये जो बनाया गया है ना, ये वही है। इसमें पिस्ता आम आदमी है, ज़ोरावर लोग इससे निकल जाते हैं। कानून आइन गरीब पर उसकी तमाम सख्तियाँ होती हैं, जो हुकूक हैं वो आम आदमी को कहाँ मिलती हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम इतने ऑपरेशन किए हैं, इतनी कार्रवाइयाँ की हैं, इतने सैकड़ों की तादाद में हमने दहशतगर्द मारे हैं, ठीक है। फिर कहा कि एक आता है इधर उधर से, चारों एंगल से वीडियो बन रही होती है और वो आते हैं कि किसी भाई थाने पर दस्ती बम मारा कोई और वो कर दी, तो उसको फिर हर तरीके से फिल्माया जाता है, फिर इंटरनेशनल उस पर लॉबिंग की जाती है। तो ओवरऑल मतलब उनकी जंग जो है ना, इस पे ज़्यादा दिखाई जा रही है और मीडिया में ये तासुर है कि जैसे बलूचिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा टेंस हैं। तो कुछ हैं लेकिन ऐसे भी नहीं हैं। तो अगर हम इस पे बात करें तो DGISPR साहब, और इसके साथ उसने 2-3 बातें की हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज तक हम बलूचिस्तान को नहीं समझ पाए। हमारी मुक़तदरा, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे फैसला साज लोग, हमारा इस्लामाबाद, हमारा GHQ नहीं समझा है बलूचिस्तान को कि कोर इशू क्या है। कोर इशू आज ये कह रहे हैं कि सरदार नवाब 1,000 अरब में हिस्सा मांगते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारी मौजूदा PSDP, इसमें 206 अरब रुपए हैं आपके डेवलपमेंट। उसमें क्या कोई सरदार या नवाब, 75% तो आपका तनख्वाहों या नॉन डेवलपमेंट में जाता है। तो उसमें भी जो ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं, अब तो ये BSDI आ गया है, उसमें चहीते लोगों की स्कीमें ही जाती हैं जो मकामी लेवल पे कहीं ना कहीं मुक़तदरा को खुश कर रहे होते हैं। तो मॉडल जो पीछे दिया जा रहा है उसको आइडियल तो कहा जा रहा है, लेकिन उस तरह उसका आउटपुट भी नहीं नज़र आ रहा जिस तरह कह रहे थे, ठीक है। वहाँ भी जो ज़मीनी हक़ाइक़ से ज़्यादा जो चहीता है उसको नवाजा जाता है। ये एक फैक्ट है, आप देख लेना इसके नताइज। 3 साल आप गुजरने दें, फिर आप दूसरों का कंपैरिजन भी करें, इसका भी करें। हाँ, एक कद्दूकस की मच्छी भी आ जाती है, लेकिन मेजॉरिटी वो भी उस तरह नहीं चल रही है। अब दूसरा उन्होंने कहा कि ये सरदारों नवाबों का वो नहीं चाहते कि एक तो वो हिस्सा चाहते हैं, मतलब तो पहला जो था 1,000 अरब, वो 1,000 अरब नहीं है। दूसरा, सरदारों पर अगर हम बात करें तो सरदार में मेरे ख्याल में जो मुखालिफ होगा, ये एक सरदार अख्तर जान महंगल ही हैं जो वो हो रहे हैं। बाकी नवाब मरी का जो है ना, वो क्या कहते हैं, 2 बेटे बाहर बैठे हुए हैं, बाकी तो यहाँ पे हैं। नवाब ज़हरी का पूरा ख़ानदान, बेटा बेटी खुद सिस्टम में हैं। नवाब असलम रेसानी साहब MPA हैं। फिर अगर हम बात करें लसबेला की, जाम ऑफ लसबेला, वो चहीता है भाई, हर दौर में वज़ीर आला बना है, अभी वफाकी वज़ीर है, तो वो क्या कर रहा है सिस्टम को वो करने के लिए। फिर सरदार भूतानी था, उसके को वो करने के लिए एक और बंदा लाया गया, जो कहा गया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान
بنے گا، وہ شاید بنے، بلوچستان میں کوئی بھی معجزہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی معجزہ ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کل علی حسن ظاہری صاحب آپ لوگوں کے سی ایم بن جائیں، تو یہاں جو فیصلے ساز ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں.